इस वीडियो को शुरू करने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है शोधपरक छात्रों के लिए नई सोच और तर्क संगत जानकारी जुटाकर देना। उद्देश्य किसी जाति, समाज, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, व्यक्ति, वंश या किसी परंपरा आदि का न तो विरोध करना और न ही किसी की भावना को आहत करना है। यह किसी राजनीतिक लक्ष्य या विचार से भी प्रेरित नहीं है और इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। इसको केवल जानकारी के रूप में तथा शैक्षणिक उपयोगिता तक ही सीमित समझा जाए। साथियों, आज हम लोग क्रिसमस और उसी समय जो तुलसी पूजन का एक मुहिम सा चल पड़ता है, उस पर मैं विमर्श करेंगे। हर साल जब भी क्रिसमस आता है तो एक समूह अपने यहाँ का है जिसको पता नहीं क्यों और कैसे तुलसी पूजन याद आने लगता है। यह सब पिछले कई वर्षों से चल रहा है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यह बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि इस चैनल का प्रयोजन किसी भी धर्म, शास्त्र, आस्था, शास्त्र, विचार, संप्रदाय, वंश, परंपरा, रीति रिवाज आदि किसी भी चीज का कहीं किसी तरह से विरोध करना नहीं है। यह एकमात्र वैचारिक संस्था है। इसका राजनीति से भी दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है और यह सब कुछ सिर्फ जानकारी के लिए है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जब भी ईसाइयों का त्योहार क्रिसमस आता है तो एक समूह हिंदू धर्म के नाम पर अचानक जागृत हो जाता है और सामने आके लोगों से तुलसी पूजन करने का आह्वान करने लगता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह किसी दूसरे के त्योहार के विरोध में हो, यह भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे समाज बंटता है, आपस में नफरत और द्वेष फैलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब कुछ ऐसे ही तत्व, ऐसे ही लोग जन्मदिन मनाने का भी विरोध करते थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर जन्मदिन या बर्थडे मनाना गलत है तो फिर रामनवमी या कृष्णाष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाए या क्यों मनाते हैं, तो जब इस तरह के प्रश्न उठने लगे तो लोगों ने अपना रंग बदला
और एक दूसरे मुद्दे की तरफ शायद उनका ध्यान आया, तो अब एक तुलसी पूजन या तुलसी जयंती या तुलसी विवाह के नाम से आजकल चल रहा है यह सब। कुछ लोगों का स्पष्ट मानना है कि यह सब काम मुख्य रूप से एक किसी संत के आश्रम में हुआ करता था, जो आजकल जेल में है। और 2014 के बाद तुलसी विवाह की जो है बात ज्यादा होने लगी। कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। हर किसी को की अपनी आस्था है, और इस सब में कोई किसी को किसी के रास्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें अपने विचार पर भी दृढ़ रहना चाहिए, और विचार में जो तार्किक बल है उसका भी विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा है कि बहुत सारे लोग, कुछ संस्था स्वामी विवेकानंद को शूद्र कह के बुलाते थे, और कहते थे कि उनको हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति पर बोलने का कोई हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। अब आजकल विवेकानंद उन्हीं लोगों के, उन्हीं संस्थाओं के पोस्टर बुआ बने हुए हैं। कुछ लोग किसी को चुनौती दे देते हैं कि हम क्या हैं, या वो कौन होते हैं। मतलब कुछ हिंदू धर्म के नाम पे ऐसा चल रहा है कि कुछ भी किसी के समझ में नहीं आता है, और एक भ्रम का वातावरण सा बना रहता है लोगों के दिमाग में। इसलिए भी यह वीडियो जरूरी था। क्योंकि आप जो भी देखिए, कभी कोई शंकराचार्य आ रहे हैं, शंकराचार्य भी कुछ असली कुछ नकली, कोई वैष्णवाचार्य, कोई कुछ, फिर कुछ संस्था, ये सब आते रहते हैं। तो इन सब से अलग एक मौलिक विचार लोगों के बीच में होना चाहिए, और हम लोग उस पर में चर्चा करने जा रहे हैं। यह तो सभी जानते हैं कि क्रिसमस ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है, और यह लगभग सारी दुनिया में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, केवल जर्मनी को छोड़कर। जर्मनी में 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब क्रिसमस मनाने का इतिहास भी बहुत पुराना है, और यह भी अनेक भ्रांतियों से भी भरा पड़ा है। लेकिन अधिकांश लोग इसको ईसा मसीह के जन्मदिन से जोड़कर देखते हैं, और उन भ्रांतियों के पीछे मूल कारण यह है कि ईसाई धर्म ईसा मसीह के लगभग 300 वर्ष बाद, 312 एडी में ग्रीक राजा कॉन्स्टेंटाइन ने जब रोमन साम्राज्य पर जीत हासिल किया था, तो उसने चलाया था। और उस समय भी इसका विरोध हुआ था। इसको विरोध करने वाले एरियस थे। बहुत लोग कहते हैं कि एरियस वास्तव में कोई आर्यस थे। एरियस के नाम पे एक विचार भी है जिसे एरिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है
कि जो लोग ईसाई धर्म में आस्था नहीं रखते या ईसाइयत का विरोध करते हैं तो सब कुछ चलता है। ऐसे ही अगर हम भगवान कृष्ण का लें तो भाषा के उच्चारण के कारण, डायलेक्ट के कारण कभी कभी शब्द दूसरे ढंग से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे कि भारत में ही हम लोग राम को राम बोलते हैं, लेकिन दक्षिण में उन्हीं राम को रमन रामन ऐसे बोलते हैं। बंगाल में वही रामो हो जाते हैं, उनको रामो बोला जाता है। तो यह होता है भाषाई, जो मूल भाषा के उच्चारण के कारण ऐसा होता है कि हो सकता है कि ब्रह्म ही अब्राहम हो, को बोल दिया गया हो ब्रह्म को अब्राहम या इब्राहिम। तो इन सब संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि राम, रामन, रामो, वैसे ही कहीं पर में ये रीम, रेम, रैमसस, जैसे इजिप्ट में रीम, फ्रांस में, इस तरह से हम हो जाता है उच्चारण के दोष में। हम देखते हैं कि इंग्लैंड के कई शहर के नाम में शायर लगा हुआ है, जैसे कि लंका शायर, यॉर्क शायर। तो ये शायर को अगर ईश्वर के रूप में देखें तो अपने यहाँ भी शहर है जिसमें लगा हुआ है भुवनेश्वर, महाबलेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर आदि आदि। अगर मिस्र के भी जो मूल ये हैं इजिप्ट का, तो उसका लिखने का स्टाइल EGYPT नहीं है, ये AEGYPT है। तो यह भी माना जाता है कि यह अजापति रहा होगा। अब अजापति भगवान राम का नाम है। अब कैंटरबरी में अगर सी को क के तरह, माने सेंटरबरी में अगर हम, कैंटरबरी जो चर्च है इंग्लैंड में, उसमें सी को अगर हम 100 की तरह, जैसे सीमेंट में बोलते हैं, उच्चारण करें तो वह शंकर बड़ी या शंकर पुरी हो जाएगा। तो यह सब भाषा विज्ञान का ये है, वह कभी कभी इतिहास को समझने में सहायक हो जाता है। जैसे इतने सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कहीं पर कृष्ण को उच्चारण में क्रिस्तो भी कहा जाए। बंगाल में बहुत लोग कृष्णा को कृष्णा, क्रिस्तो ऐसे बोलते हैं। तो हो सकता है कहीं पर उनको क्राइस्ट कहा जाता हो, हम नहीं जानते हैं। इसीलिए किसी को किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी धर्म, किसी विचार के प्रति। अगर हम कृष्ण और ईसा मसीह के जन्म को मिलाते हैं तो बहुत सारी घटनाएं सामान्य से दिखती हैं। जैसे दोनों का जन्म घने अंधेरे काले रात में होता है। दोनों के जान को वहां के जो स्थानीय राजा हैं उससे खतरा है। दोनों बच्चों को पैदा होते ही उनके जन्म स्थान से तुरंत हटा दिया जाता है। अब ईसा की माता मैरी जो है उनको अक्षत योनि कहा जाता है। कृष्ण का जन्म भी जगत जननी माँ जगदम्बा से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा भी है कि आप अगर पूरा देखेगा तो 12 वर्ष तक तो ईसा के जन्म की कहानी ही बीच में नहीं मिलती है, फिर बाद में मिलती है।
तो हो सकता है कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि कृष्ण और ईसा क्राइस्ट में बहुत पूर्व में कोई वैचारिक संबंध ही हुआ है। ये दोनों जो परंपरा है किसी एक ही वैचारिक संबंध से उत्पन्न हुए हों और अपना अलग अलग स्वरूप ले लिए हों, क्योंकि ईसाई धर्म जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद शुरू हुआ था और इसको एक्समस कहा जाता है। रोमन में एक्स, अगर रोमन लीप में बात करें तो गिनती में एक्स 10 को कहते हैं। अब वैदिक भारत में इस महीने को आकाशीय विभाजन के हिसाब से अगर देखें तो वह आकाश का 10वां हिस्सा दशांबर कहलाता है, जिसे जेनिथ कहते हैं। ज्योतिष वाले से 10वां घर कहते हैं, मिड हेवन कहते हैं। तो वह 10वां महीना ही दिसंबर हुआ करता था शुरू में, आजकल वो 12वां हो गया है। तो दिसंबर मतलब तात्पर्य वही है दशम से, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि वैदिक धर्म के जो त्योहार सब हैं वह सायन गणना से हैं। निरियन गणना बाद में हिंदू धर्म के कारण आया। प्रारंभ में जो है अहिंसा का प्रयोग केवल सिद्ध तांत्रिक कुछ खास अनुष्ठानों के लिए ही करते थे। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मकर राशि जो है काल पुरुष की कुंडली का 10वां राशि है और रोमन लिप में उसे एक्स लिखते हैं। तो सूर्य के 10म राशि में भ्रमण को 10वां मास कह सकते हैं। यह भ्रमण मास माघ महीना कहलाता है आजकल। और गीता में कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। इस प्रकार जो क्रिसमस है, जो 10म महीना है, वह भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और इसमें सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, मतलब नंद बाबा कह सकते हैं, बच्चों को मिठाइयां बांटता है। ये एक हर्ष का प्रतीक है। अब कोई कह सकता है कि मैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा ला करके भानुमति का कुनबा जोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है। उन लोगों से मेरा प्रश्न यह है कि अगर एक्समस 10वां महीना या दिसंबर नहीं है और उसका कृष्ण से संबंध नहीं है, मतलब कि भारतीय मूल वैदिक परंपरा से संबंध नहीं है, तो कोई बता सकता है क्या कि घड़ी का कैलेंडर जो है, हमारी जो दिन है, वह 12 बजे रात में क्यों बदलता है? स्पष्ट है कि 12 बजे रात में इसलिए बदलता है कि जब वहां पर में ग्रीनविच टाइम से 12 बजता है, मध्य रात्रि होती है, तो हमारे यहाँ सूर्योदय होता रहता है। 5.5 घंटे का फर्क है। तो आज भी हम सूर्योदय से ही तिथि गिनते हैं। हमारे ही बात को ईमानदारी से वहां लागू किया गया है। तो इसमें कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि वहां के पुजारियों ने, वहां के लोगों ने ईमानदारी नहीं छोड़ी। हमारी तरह नहीं है कि हम आज कुछ कल कुछ और समय समय पर विचार बदलते रहते हैं। कि कभी विवेकानंद को हिंदू धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है और कभी जो है वो पोस्टर बना लिए जाते हैं, जैसी सुविधा लगी वैसा कर लेते हैं।
अब जब ये तुलसी पूजन की ही बात है तो जरा इस पर गौर से देखिए, तुलसी कौन थी? तुलसी का असली नाम वृंदा था और वह जलंधर नाम के दैत्य की पत्नी थी। जलंधर ने विष्णु को हरा दिया था, लेकिन उसे मारा नहीं या बंदी नहीं बनाया, क्योंकि वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था, लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई, इसलिए वह लक्ष्मी को अपना बहन मानता था। अब वृंदा अपने सुंदर रूप और सतीत्व, सती धर्म के, पतिव्रत धर्म के लिए विख्यात थी। अब किसी कारणवश जो सब पुराणों में दिया गया है, उन छेपक कथाओं में नहीं मैं पढ़ना चाहता कि कैसे शिव उसको हरा नहीं पा रहे थे और क्या क्या हुआ। सीधी सी बात यह है कि जलंधर नहीं हार रहा था वृंदा के सतीत्व के बल से, और इसलिए विष्णु ने उसका धोखे से उसका सतीत्व भ्रष्ट कर दिया। सीधे साधे शब्दों में कहें तो यह एक बलात्कार का मामला लगता है। वैसे ही है जैसे कि समुद्र से ही उत्पन्न चंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या के साथ किया था। तो अगर उस तरह से देखें कि फिर वृंदा ने आत्महत्या कर लिया या वृंदा को रख लिया गया, क्या जाने वृंदा का नाम बदल के तुलसी कर दिया गया, या वृंदा ने आत्मदाह किया तो वहां पर में उन भस्मियों से एक पौधा निकला जिसका नाम तुलसी पड़ा, अनेक तरह की बातें हैं। मिला जुला के यह एक पौराणिक कथाओं से निकला हुआ तथ्य है कि वृंदा जो भक्त भी थी उसको उसके भगवान ही विष्णु ने उसके साथ कुछ ऐसा कर डाला जो निंदनीय है। अब उस चीज को बढ़ावा देना स्वाभाविक है कि वह आलोचना का कारण हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहने लगेंगे कि भाई क्या आप बलात्कार दिवस मना रहे हो, या क्या आप बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हो, यौनाचार या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि हिंदू धर्म के जो ग्रंथ सब हैं, ये पुराण, रामायण, महाभारत, इस सब में ये चीजें तो बहुत ज्यादा प्रचुरता में हैं भी और उनको महिमा मंडित भी किया गया है, और जिसके कारण आलोचना भी होता रहता है। तो ऐसी हालत में मैं तो नहीं समझता हूं कि आप सिर्फ मतलब क्रिसमस का विरोध करने के लिए इस तरह की बात को आगे बढ़ाओ जो खुद ही विवादास्पद है। तो तमाम वैचारिक विश्लेषण से यह लगता है कि आपको अगर यही बढ़ाना है तुलसी विवाह ही, तो बढ़ाइए। वो अपना ईसाई लोग क्रिसमस मनाएंगे, मतलब जब एक दूसरे का विरोध करेंगे तो फिर बात आएगी और बात निकलेगी तो फिर लोग कह देंगे कि भाई आप तो बलात्कार को, यौनाचार को, व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हो। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, और यह सब सिर्फ लोगों के मन में जो भ्रम रहता है उसको दूर करने के लिए मैंने एक तथ्य के रूप में एक विचार रखा, जिस पर में लोग खुद ही सोचेंगे अपने ढंग से और तदनुरूप चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, यह अनुरोध है हमारा। आपने सुना, धन्यवाद।